जुनून एपिसोड 45। अब तक आप लोगों ने सुना। थोड़ी ही देर बाद प्रेम भी लौट आता है और जैसे ही प्रेम अंदर आता है और हॉल का नजारा देखकर प्रेम की आंखों में गुस्सा उतर आता है। प्रेम की आंखें गुस्से में जल रही थी। प्रेम की नीली आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। प्रेम की हाथों की मुट्ठी कस चुकी थी और गुस्से में प्रेम की हाथों की और सर की नसें भी दिखाई दे रही थी। अब आगे मन्नत जब सोकर उठती है तो शाम के 8 बज चुके थे और बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। अंधेरे को देखकर मन्नत एकदम हड़बड़ा कर उठती है और वॉशरूम में भागते हुए बोलती है, हे महादेव, इतनी देर हो गई, 8 बज रहे हैं, हमें तो सबके लिए खाना भी बनाना है, जल्दी कर मन्नत, वो आते ही होंगे। थोड़ी देर में मन्नत फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है कि हॉल में भी सारा सामान ऐसे ही बिखरा हुआ है। तो मन्नत जल्दी से उस सामान को समेटने लग जाती है। सारा सामान समेटकर वहां हॉल में ही छोड़ देती है कि बाद में रख देगी और उसके बाद मन्नत सीधा किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। मन्नत ने सारा सामान 2 बड़े बैग में भरकर वहां पर रख दिया था। दूसरी तरह प्रेम शिप पर प्रेम ने मिनिस्टर को मार मार कर अधमरा कर दिया था और फिर प्रेम जियान को ऑर्डर देता है, इसके हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंक दो, मरते हुए एक अच्छा काम करता जाएगा, समुद्र में पानी रही जीव जंतुओं का पेट भर देगा। उसके बाद जियान अपने एक बॉडीगार्ड को ऑर्डर देता है तो वह बॉडीगार्ड आगे आपके मिनिस्टर के हाथ और पैर बांध देता है और मिनिस्टर की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। मिनिस्टर से कुछ बोला नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन फिर भी मिनिस्टर जब मौत को अपने सामने देखता है तो जोर से अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए प्रेम को बोलता है, नो मिस्टर सिंघानिया, नो नो नो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं यहाँ का मिनिस्टर हूँ, अगर मेरी मौत यहाँ पर हो गई तो तुम भी नहीं बच पाओगे। मेरी मौत का इल्जाम तुम पर लगेगा क्योंकि मेरे सभी लोग जानते हैं कि मैं यहाँ मीटिंग के लिए तुमसे मिलने आया हूँ। तुम मुझे नहीं मार सकते, अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम लंदन की जेल में जिंदगी भर सड़ोगे। मिनिस्टर जब अपनी बात बोल रहा था तो प्रेम को ही देख रहा था और प्रेम के चेहरे पर इस वक्त एक ईवल स्माइल थी, जिससे मिनिस्टर को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि प्रेम ने उन सब चीजों का भी पहले से ही इंतजाम कर रखा है। फिर मिनिस्टर अपनी अकड़ को छोड़ते हुए अपनी मौत के डर से प्रेम से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे टकराने की कोशिश की, मुझे माफ कर दीजिए, एक आखिरी बार माफ कर दीजिए मिस्टर सिंघानिया, बस आखिरी बार माफ कर दीजिए। प्रेम उस मिनिस्टर के पास आता है और अपना एक पैर मिनिस्टर के मुंह पर रखते हुए उसे नीचे दबाकर मसलते हुए बोलता है, अगर तुम प्रेम सिंघानिया से टकराए होते तो शायद मैं एक बार को तो मैं माफ कर देता, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरी बीवी को पाने की ख्वाहिश की और ये प्रेम सिंघानिया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बीवी पर अपनी गंदी नजर डाले। इतना बोलकर प्रेम एक लात उसके मुंह पर मार देता है और फिर जोर से जियान को आवाज लगाता है, जियान। तो जियान दूसरे बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो 2 बॉडीगार्ड मिनिस्टर को उठाते हैं और उससे समुंदर में फेंक देते हैं और मिनिस्टर बस अपनी जान की भीख मांगते हुए रह जाता है। अपना काम खत्म करने के बाद प्रेम अपने होटल रूम में पहुंचता है। प्रेम जैसे ही होटल रूम के अंदर अंतर होता है तो सामने हॉल में 2 बड़े बैग को देखकर प्रेम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रेम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। प्रेम अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है जिससे प्रेम के हाथों की नसें तक दिखाई देने लगती हैं, क्योंकि प्रेम को लगता है मन्नत ने अपना सारा सामान पैक करके हॉल में रख दिया है और शायद मन्नत फिर से उसे छोड़कर जाने वाली है, क्योंकि जब लास्ट टाइम प्रेम ऐसे ही शाम को घर वापस आया था तो मन्नत ने उसे अपने आप से दूर जाने की सारी बातें बताई थी, जिससे प्रेम बहुत ज्यादा टूट गया था और यह 8 महीने जो प्रेम ने मन्नत के बगैर काटे हैं वह सब कुछ वह दोबारा नहीं जीना चाहता था। इसीलिए प्रेम ने मन्नत को पहले ही कह दिया था कि अब तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी मन्नत ने अपना सारा सामान पैक कर लिया है उससे दूर जाने के लिए और यह एहसास ही प्रेम को अंदर तक जला रहा था। प्रेम गुस्से से मन्नत को आवाज लगाने ही वाला था कि तभी मन्नत किचन से बाहर आते हुए प्रेम को देखती है और बोलती है, अरे आप आ गए, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए तब तक खाना लगा देती हूँ। प्रेम मन्नत से कुछ बोलता उससे पहले ही नैना भी अपने कमरे से जमवाई लेते हुए बाहर आती है। नैना मन्नत को देखते हुए बोलती है, भाभी बहुत भूख लग रही है, खाना बन गया क्या? मन्नत, नहीं, मैं बस बना ही रही हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, तब तक खाना बन जाएगा। तो नैना बोलती है, नहीं भाभी, मैं भी फ्रेश होकर आती हूँ और फिर मैं भी आपके साथ खाना बनाने में आपकी मदद करती हूँ, फिर सब साथ में मिलकर खाना खाएंगे।
नैना वापस से अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी नैना का ध्यान भी बैग्स पर जाता है और नैना मन्नत को बोलती है, भाभी आपने सारा सामान बैग में रख दिया। तो मन्नत बोलती है हाँ, सारा सामान बैग में रख दिया है। तो नैना बोलती है ठीक है, तो मैं बैग को अपने कमरे में रख लेती हूँ। बैग, सामान, ये सारी बातें प्रेम को समझ में नहीं आ रही थी, इसीलिए प्रेम सीधा सीधा नैना से पूछ लेता है, क्या है इन बैग में और ये बैग यहाँ क्यों रखे हैं। नैना खुश होकर जवाब देती है, ये बैग, हमने जो आज शॉपिंग की है वो सारा सामान इन बैग में है। भाभी ने कहा था कि वो जो बैग लेकर आए हैं वो तो पहले ही उनके सामान से भरा हुआ है, तो वो ये सारा सामान कहाँ रखेंगे, तो इसलिए हमने नए बैग खरीदे थे। नैना की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्म खोलते लावा पर ठंडा पानी डाल दिया हो। बैग को देखकर प्रेम के मन में जो डर बैठा था कि मन्नत उससे कहीं वापस से छोड़कर तो नहीं जा रही, उस ख्याल से ही प्रेम अंदर तक डर गया था। अब प्रेम किसी भी हाल में मन्नत को अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि इन 8 महीनों में प्रेम का हर एक दिन मौत जैसा होता था। मन्नत के बगैर तो जैसे प्रेम ने जीना छोड़ दिया था। प्रेम राहत की सांस लेता है और फिर बिना कुछ कहे ही अपने कमरे की तरफ चला जाता है और नैना भी अपने कमरे में चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और मन्नत किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए। प्रेम अपने कमरे में आता है और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होकर बाहर आता है। प्रेम ने इस वक्त सिर्फ सिंपल लोअर और टी शर्ट पहन रखे थे, जो कि प्रेम हमेशा घर पर पहना करता था। प्रेम कमरे से जब बाहर आता है तो पूरा हॉल प्रेम के हाथों से बनाए खाने की खुशबू से महक रहा था। मन्नत का एहसास अपने आसपास महसूस करके प्रेम को बहुत ही सुकून मिल रहा था। ये खुशबू, ये घर की चहल पहल, ये चूड़ियों की खनक, 8 महीने से प्रेम तरस गया था इस सुकून के लिए। प्रेम किचन के पास आकर देखता है तो मन्नत और नैना दोनों ही मिलकर खाना बना रही थी और किसी बात पर हंस रही थी। मन्नत की हंसी प्रेम पहली बार देख रहा था। पहली बार प्रेम इस एहसास को जी रहा था कि उसके घर में मन्नत की हंसी गूंज रही थी। प्रेम किचन के बाहर खड़ा होकर मन्नत और नैना को देख ही रहा था कि तभी नैना का ध्यान प्रेम पर चला जाता है। तो नैना प्रेम को बोलती है, भाई आप यहाँ, लगता है भाभी के हाथों के खाने की खुशबू आपको यहाँ तक खींच कर ले आई। तभी मन्नत भी प्रेम को देखती है और प्रेम को देखते हुए मन्नत प्रेम से बोलती है, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, खाना बन ही गया है, बस रोटियां रह गई हैं, मैं वो बनाकर लाती हूँ। तो प्रेम मन्नत को बोलता है, कोई बात नहीं, तुम आराम से खाना बना लो, मुझे इतनी भूख नहीं लगी है। इतना बोलकर प्रेम वहां से चला जाता है और सोफे पर बैठकर टीवी ऑन करके न्यूज़ देखने लगता है। टीवी पर चल रही न्यूज़ को देखकर प्रेम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि न्यूज़ में मिनिस्टर की सारी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया गया था और उसके सारे अवैध काम बाहर आ चुके थे और सभी लोग मिनिस्टर से उसका इस्तीफा मांगने की मांग कर रहे थे, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता था कि मिनिस्टर तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिनिस्टर रातों रात दिवालिया हो चुके हैं, उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है और लोग उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला है कि मिस्टर की फैमिली में सिर्फ उनकी बहन थी, मिस लिशी कलां, जो कि शायद ग्रेजुएट भी नहीं थी और अब शायद उन्हें अपनी जिंदगी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए दूसरों के यहाँ सर्वेंट का काम ही करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया हुआ है। तभी नैना का ध्यान भी उस न्यूज़ पर जाता है और उसमें उसको देखकर नैना को हंसी आ जाती है। नैना और मन्नत दोनों ही जब खाना बाहर लेकर आ रहे थे तभी नैना और मन्नत दोनों का ही ध्यान न्यूज़ पर चला गया था। जब न्यूज़ रिपोर्टर ने लिशी का नाम लिया था, नैना हंसकर बोलती है, बड़ी आई थी मेरी भाभी को सर्वेंट बोलने वाले, और अब खुद देखो खुद की जिंदगी सर्वेंट से भी बदतर हो गई। मन्नत नैना को समझाते हुए बोलती है, ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में, उनका बुरा वक्त चल रहा है और बुरे वक्त में हमें किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। तभी नैना मन्नत को समझाते हुए बोलती है, भाभी आप बहुत मासूम हैं, आपके दिल में हमेशा सबके लिए प्यार होता है, लेकिन कुछ लोग प्यार के काबिल नहीं होते। ये जिस मिनिस्टर की बहन है ना, उस मिनिस्टर ने ना जाने कितने लोगों के घर उजड़े हैं और आज उन्हीं लोगों की बद्दुआ इन्हें लग रही है। नैना की बात सुनकर मन्नत हैरानी से नैना को बोलती है, क्या सच में? नैना हाँ, मैं अपनी गर्दन हिला देती है। तो मन्नत आगे बोलती है, फिर तो इनके साथ बिल्कुल सही हो रहा है। ये बोलते हुए नैना और मन्नत डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देते हैं। तभी नैना बोलती है, भाभी मैं अपना फ़ोन लेकर आती हूँ। कमरे में से नैना अपना फ़ोन लेने के लिए कमरे में चली जाती है। फिर मन्नत प्रेम के पास आती है और बोलती है, सुनिए खाना लग चुका है, चलिए खाना खा लीजिए।
मन्नत के इस तरह बोलने पर प्रेम के चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ जाती है। प्रेम अपनी जगह से खड़ा होता है और जानबूझकर मन्नत के बिल्कुल बराबर से निकलता है। जब प्रेम मन्नत के बिल्कुल बराबर में चला रहा होता है तो प्रेम मन्नत की कमर पर एक जोर से चुटकी काट देता है और मन्नत के मुंह से एकदम से आह निकल जाती है। मन्नत अपनी कमर को सहलाते हुए हैरानी से प्रेम को देखती है तो प्रेम मन्नत की तरफ अपनी आई ब्लिंक कर देता। प्रेम को आई ब्लिंक करता हुआ देखकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और प्रेम जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और फिर नैना भी आ जाता है। फिर तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 46। अब आगे। खाना खाने के बाद नैना अपने रूम में चली जाती है और प्रेम भी अपने कमरे में चला जाता है और लैपटॉप पर अपना काम करने लगता है, या फिर यूं कह लो कि मन्नत के आने का इंतजार करने लगता है। नैना अपने कमरे में सोशल मीडिया पर विजय को सर्च कर रही थी और फिर विजय की प्रोफाइल नैना को एक सोशल मीडिया पर मिल जाती है जिसमें विजय की काफ़ी सारी पिक्चर्स थी, जिसमें से विजय ने कुछ पिक्चर्स में तो ज़्यादातर 3 पीस सूट ही पहना हुआ था, लेकिन उसमें भी विजय बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। कुछ फोटोज पार्टी की थी तो कुछ फोटोज जिम की थी, लेकिन एक फोटोज में विजय शर्टलेस स्विमिंग पूल में खड़ा था और उस पिक्चर्स में विजय के बाल भीगे हुए थे और पूरी बॉडी पर पानी की बूंदें थी, जिसमें विजय बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहा था। नैना हर एक पिक्चर्स को बहुत ही ध्यान से और अपनी डिजायर नज़रों से देख रही थी और जब नैना विजय को शर्टलेस वाली फोटो में देखती है तो अपने हाथों को रोक नहीं पाती। नैना के हाथ खुद पर खुद लैपटॉप की स्क्रीन पर विजय की बॉडी को टच करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। नैना अपनी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए विजय को देख रही थी। नैना मुस्कुराकर विजय की पिक्चर्स को देखते हुए बोलती है, ये हमेशा हॉट एंड हैंडसम लोगों के नाक पर गुस्सा क्यों रखा रहता है। जब पहली बार देखा था तभी समझ गई थी कि छोटी सी नाक पर कितना गुस्सा रहता है। डॉट एंड मिस्टर होती ये तो पता चल गया है कि तुम सिंगल हो, लेकिन ज़्यादा दिन तक सिंगल नहीं रह पाओगे। इतना बोलकर नैना लैपटॉप की स्क्रीन को चूम लेती है जिसमें विजय की तस्वीर थी। दूसरी तरफ हॉल में मन्नत इस दुविधा में थी कि वो कौन से कमरे में जाए। कल रात प्रेम की तबीयत खराब थी और प्रेम बेहोश था, इसीलिए मन्नत प्रेम के साथ प्रेम के कमरे में रुक गई थी, लेकिन आज रात तो प्रेम बिल्कुल ठीक है और होश में है और प्रेम के होश में होते हुए तो मन्नत के कदम प्रेम के कमरे में पड़ ही नहीं रहे थे। मन्नत और प्रेम तो पहले से ही अलग अलग कमरे में रहते थे और यहाँ पर तीसरा कमरा नहीं था, और अगर नैना के कमरे में जाते हैं तो नैना को डिस्टर्ब होगा, और अगर नैना कोई सवाल करेगी मन्नत प्रेम के कमरे में ले जाकर उसके कमरे में क्यों आए हैं तो मन्नत क्या जवाब देगी। इसीलिए मन्नत परेशान हो रही थी कि वह कहाँ सोए। मन्नत परेशान होकर खुद में ही बड़बड़ आती है, क्या मुसीबत है, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, 3-4 बेडरूम वाला होटल रूम नहीं ले सकते थे, क्या फ़ायदा इतने पैसे कमाने का जब दिल इतना कंजूस हो। नैना के कमरे में भी नहीं जा सकते। अगर नैना सवाल करेगी तो हम उसका क्या जवाब देंगे कि हम तो तुम्हारे भाई से शुरू से ही नहीं रहते थे, तो अब क्यों उनके कमरे में जाएं। नहीं नहीं, हम नैना के कमरे में नहीं जाएंगे और न ही उनके कमरे में जाएंगे, और वैसे भी मन्नत प्रेम की शरारत याद करके बोलती है, वैसे भी उनके पास जाना हमें खतरे से खाली नहीं लग रहा, वो कुछ ज़्यादा ही शरारती होते जा रहे। शाम को कितनी जोर से हमारी कमर पर चुटकी काटी थी और सुबह सुबह तो जैसे हमारे होठों को खा ही जाते। फिर नैना इरिटेट होकर खुद से ही बोलती है, लेकिन अब हम सोए कहाँ, नींद भी बहुत आ रही है। तभी मन्नत का ध्यान हॉल में रखे हुए सोफे पर ज्यादा है तो मन्नत की आंखों में सोफे को देखकर एकदम से चमक आ जाती है और मन्नत सोफे को देखकर बोलती है, अरे हाँ, इसका तो हमें ध्यान ही नहीं रहा, ये सोफा बेड से कम थोड़ी ना है, इस पर भी तो हम आराम से फैलकर सो सकते हैं। शुक्रिया सोफा जी, आपने हमारी बहुत बड़ी दुविधा दूर कर दी। दूसरी तरफ प्रेम घड़ी में देता है तो उस वक्त रात के 11 बजे बज रहे थे और प्रेम दरवाजे की तरफ देखता है तो मन्नत अभी भी नहीं आ रही थी। प्रेम दरवाजे को देखते हुए बोलता है, ये मन्नत कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई, ऐसा क्या काम कर रही है जो इसका काम अभी तक नहीं खत्म होगा। प्रेम बिस्तर से उठता है और अपनी स्लीपर पहनकर कमरे से बाहर मन्नत को ढूंढने के लिए आ जाता है। प्रेम मन्नत को किचन में देखता है तो मन्नत उसे वहां पर नहीं दिखाई देती। प्रेम फिर हॉल में मन्नत को देखता है तो प्रेम को मन्नत वहां भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि मन्नत सोफे पर सो रही थी और प्रेम का ध्यान सोफे पर गया ही नहीं। तो फिर प्रेम को लगता है कि शायद मन्नत नैना के साथ नैना के कमरे में सो रही है, और यह बात सोचकर ही प्रेम को गुस्सा आ जाता है। रात के 11 बज रहे थे, इसलिए प्रेम नैना के कमरे में जाकर नैना को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए प्रेम गुस्से में बोलता है,
आज की रात चैन से सो लो, कल की रात तो तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में मेरे ही बिस्तर पर और मेरे ही नीचे बितानी होगी। प्रेम गुस्से में अपने कमरे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी मन्नत करवट लेती है और मन्नत की हाथों की चूड़ियों का शोर प्रेम के कानों में जाता है। मन्नत की चूड़ियों की आवाज़ सुनकर प्रेम की जाते हुए कदम रुक जाते हैं। प्रेम पलट कर देखता है तो मन्नत उसे तब भी नहीं दिखाई देती, लेकिन प्रेम ने मन्नत की चूड़ियों का शोर साफ साफ सुना था। इसीलिए प्रेम वापस से हॉल में मन्नत को चारों तरफ देखने लगता है और तभी प्रेम का ध्यान सोफे पर सो रही मन्नत पर चला जाता है। व्हाइट कलर के प्लाजो सूट में मन्नत एक खूबसूरत परी लग रही थी सोते हुए। प्रेम की नज़र जब मन्नत के खूबसूरत चेहरे पर जाती है तो प्रेम की नज़र वहीं ठहर जाती है। नाइट बल्ब की रोशनी में भी मन्नत का चेहरा किसी सोने की तरह चमक रहा था। प्रेम मन्नत की खूबसूरती में मदहोश होकर बस मन्नत को देखे जा रहा था, लेकिन तभी मन्नत फिर से करवट बदल लेती है और अब प्रेम के सामने मन्नत की गोरी पीठ थी, क्योंकि मन्नत के सूट का गला का काफी बड़ा था और उसमें 2 डोरियां बंधी हुई थी, जिससे मन्नत की गोरी पीठ बाहर झांक रही थी, जिसे देखकर प्रेम के दिल में हलचल सी पैदा हो जाती है। प्रेम खुद को कंट्रोल करके नीचे झुकता है और मन्नत को अपनी बाहों में उठा लेता है, लेकिन जैसे ही प्रेम मन्नत को अपनी बाहों में उठाता है तो मन्नत की नींद कच्ची हो जाती है, क्योंकि अभी मन्नत गहरी नींद में नहीं सोई थी। और जब मन्नत खुद को प्रेम की बाहों में देखती है तो मन्नत अपने मन में बोलती है, हे महादेव, क्या ये हमें नींद में ही अपने कमरे में ले जा रहे हैं। मन्नत अपनी बात को पूरा बोल भी नहीं पाई थी कि प्रेम मन्नत को अपने कमरे में लेकर आ जाता है और फिर आराम से मन्नत को बिस्तर पर लेटा देता है, लेकिन मन्नत ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और सोने का नाटक कर रही थी। मन्नत को देखकर प्रेम मुस्कुराता है और फिर अपनी टी-शर्ट निकाल देता है। मन्नत को अपनी बंद आंखों से भी प्रेम की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी। प्रेम मन्नत को मुस्कुराते हुए देख रहा था, क्योंकि मन्नत की बंद आंखों की हरकतें बता रही थी कि मन्नत जाग चुकी है। प्रेम धीरे से मन्नत के ऊपर आता है और मन्नत के होठों को बहुत ही प्यार से और हल्के से चूम लेता है, और ये होते ही मन्नत की धड़कनें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर भी मन्नत अपनी आंखें नहीं खोलती और अपने सोने का नाटक जारी रखती है। तो प्रेम मुस्कुराकर मन्नत को बोलता है, मैं जानता हूँ वाइफी, तुम सो नहीं रही हो तो अपनी आंखें खोलो, क्योंकि आज रात तुम्हें सोने देने के मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मन्नत फिर भी अपनी आंखें नहीं खोलती। जब मन्नत अपनी आंखें नहीं खोलती तो प्रेम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर प्रेम अपने एक हाथ से मन्नत के सूट को ऊपर करता है और अपना हाथ मन्नत के सूट के अंदर डालकर मन्नत के पेट को सहलाने लगता है, और अपने पेट पर प्रेम का हाथ महसूस करते ही मन्नत झट से अपनी आंखें खोल देती है। प्रेम जो मन्नत के बराबर में लेटा हुआ था, एकदम से मन्नत के ऊपर आ जाता है और बिना वक्त गवाए मन्नत के होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है, और मन्नत अपनी आंखें बड़ी करके हैरानी से प्रेम को देखने लगती है। और प्रेम मन्नत के होठों को शक करते हुए खींच रहा था, उन्हें स्मूच कर रहा था। जब भी प्रेम मन्नत के करीब आता था तो प्रेम खुद पर काबू नहीं कर पाता था, और प्रेम दूसरे हाथ से मन्नत की कमर को सहला रहा था। एपिसोड 47। अब आगे। प्रेम के होठ मन्नत के होठों का रस पीने में लगे हुए थे। धीरे धीरे प्रेम मन्नत के होठों और भी ज्यादा पैशनेट होकर को स्मूच करने लगता है, और प्रेम की किस में धीरे धीरे मन्नत भी मदहोश होने लगी थी। मन्नत प्रेम का साथ तो नहीं देती, लेकिन मन्नत के हाथ खुद ब खुद प्रेम के बालों में चले जाते हैं, और मन्नत के हाथों को अपने बालों में महसूस करके प्रेम का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। प्रेम और भी ज्यादा डीप और पैशनेट किस मन्नत को करने लगता है। प्रेम अपनी जीभ को मन्नत के होठों पर फेरते हुए अपने जीभ से मन्नत के होठों को खोलता है और अपनी जीभ को मन्नत के मुंह में एंटर करता है, और अपनी जीभ को मदद की जीभ से उलझाकर मन्नत की जीभ को शक करता है और मन्नत के मुंह के हर एक कोने का जायका लेता है। और काफी देर तक किस करने के बाद जब मन्नत सांस नहीं ले पाती तो मन्नत प्रेम के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम अपनी किस में पूरा डूबा हुआ था, इसीलिए प्रेम मन्नत को छोड़ ही नहीं रहा था और ना ही मन्नत को छोड़ने का कोई इरादा लग रहा था। और तकरीबन 20 मिनट की लंबी किस के बाद जब प्रेम को महसूस होता है कि मन्नत अब बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही है तो प्रेम मन्नत के होठों को छोड़ देता है, और प्रेम के छोड़ते ही मन्नत गहरी गहरी सांस लेने लगती है, जिससे मन्नत का सीना ऊपर नीचे हो रहा था। मन्नत अपने आप की सांस को नॉर्मल करते हुए मन्नत में बोलती है, एक बार शुरू होते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते, किस करते करते जान लेंगे क्या। मन्नत सोच ही रही थी कि प्रेम जो अभी भी मन्नत के ऊपर ही झुका हुआ था, मन्नत के गालों पर चूमने लगता है। प्रेम मन्नत के दूसरे गाल को चूमता है,
फिर मन्नत के माथे को चूमता है, मन्नत की दोनों आंखों को चूमता है और फिर प्रेम मन्नत के कान को चूमता है। और फिर प्रेम थोड़ा सा नीचे होता है और मन्नत की गर्दन पर अपने होंठ रख देता है और अपनी जीभ से मन्नत की गर्दन को लिक करने लगता है। ये सब कुछ मन्नत के लिए पहला एहसास था जो बिल्कुल नया था। जैसे जैसे प्रेम मन्नत की गर्दन को चूम रहा था, लिक कर रहा था, मन्नत के अंदर सरसराहट सी बढ़ती जा रही थी, मन्नत के रोंगटे खड़े हो रहे थे। प्रेम नीचे आते हुए धीरे धीरे मन्नत की कॉलर बोन को चूमने लगता है। पूरे कमरे में मदहोशी का आलम छा गया था। प्रेम मन्नत के मखमल से जिस्म को पाकर अपना कंट्रोल खो रहा था और प्रेम मन्नत के जिस्म पर अपनी निशानियां बनाते हुए हल्के हल्के मन्नत की कॉलरबोन पर वाइट करने लगता है और मन्नत की मदहोशी भरी सिसकियां निकलने लगती हैं। प्रेम का एक हाथ मन्नत की कमर और पीठ को सहला रहा था और प्रेम धीरे से अपना हाथ मन्नत की पीठ को सहला हुए मन्नत के सूट की डोरियां खोल देता है। और फिर प्रेम आगे से मन्नत के सूट के गले को थोड़ा सा और नीचे खिसका आता है, जिससे मन्नत की क्लीवेज काफी दिखाई देने लगते हैं और प्रेम अपने होंठ मन्नत की क्लीवेज पर रख देता है और अपनी जीभ से मन्नत की क्लीवेज को लिक करने लगता है। प्रेम अपना हाथ मन्नत के कंधे पर ले जाते हुए मन्नत के कंधे से सूट को नीचे खिसका देता है और फिर मन्नत की गर्दन, कॉलरबोन, क्लीवेज सब पर अपनी जीभ से लिक करने लगता है। और फिर प्रेम थोड़ा सा और नीचे आता है और मन्नत के पेट से मन्नत के सूट को हटाते हुए अपने होठों को मन्नत के पेट पर रख देता है। मन्नत बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। मन्नत के माथे पर पसीने की बूंदें उधर आई थी। मन्नत ने अपने एक हाथ से तकिए को बहुत ही कसके मुट्ठी में पकड़ रखा था और मन्नत का दूसरा हाथ प्रेम के कंधे पर था और मन्नत ने प्रेम के कंधे पर भी अपने नाखूनों को गड़ा रखा था। प्रेम ने जैसे ही मन्नत के पेट पर अपने होंठ रखे तो मन्नत की कमर अपने आप ही थोड़ी सी ऊपर हो गई थी। मन्नत भी प्रेम को नहीं रोक रही थी, बस प्रेम के हर एक छुअन को महसूस कर रही थी और प्रेम की हर एक छुअन मन्नत को मदहोश कर रही थी। मन्नत चाह कर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मन्नत के मुंह से मदहोशी भरी सिसकियां निकल रही थी। प्रेम बहुत ही हल्के से बाइट कर रहा था, लेकिन मन्नत की मखमल से बदन पर उसके भी निशान बन रहे थे। प्रेम अपनी जीभ से मन्नत के पेट को लिक करने लगता है। प्रेम अपनी जीभ को मन्नत की नाभि के इर्द गिर्द घुमाता है, जिससे मन्नत के जिस्म में थरथराहट होने लगती है, जिससे प्रेम और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मन्नत की नाभि पर थोड़ा जोर से काट लेता है। मन्नत के मुंह से आह निकल जाते हैं। प्रेम मन्नत की नाभि को प्यार से स्मूच करता है और फिर वापस से मन्नत के ऊपर आते हुए मन्नत के होठों पर अपने होंठ रख देता है। मन्नत के होठों को स्मूच करने के बाद प्रेम मन्नत को कंधे से पकड़कर उसे पलट देता है और मन्नत के सूट की जिप को खोल देता है और अपने होंठ मन्नत की पीठ पर रख देता है और मन्नत की पीठ को भी बेतहाशा चूमने लगता है। प्रेम मन्नत की पीठ पर भी हल्के हल्के बाइट कर रहा था। मन्नत ने व्हाइट कलर की ब्रा पहन रखी थी, जिसके हुक को प्रेम अपने दांतों से तोड़ देता है और ऐसा होते ही मन्नत जैसे झटके से होश में आ जाती है और मन्नत एकदम से सीधी हो जाते हैं। लेकिन तुम इतना मदहोश था कि अपने होंठ मन्नत के गर्दन पर रखकर वापस से उसकी गर्दन को चूमने लगता है और आप प्रेम के हाथ मन्नत के सूट को निकालने में लग गए थे, लेकिन मन्नत अपने हाथ को प्रेम के हाथ पर रखकर गहरी सांस लेते हुए बोलती है, बस अब रुक जाए। मन्नत के ऐसे बोलने पर प्रेम मन्नत के चेहरे को देखता है, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और आंखों में एक रिक्वेस्ट, जिसे देखकर प्रेम एक गहरी सांस लेता है और खुद को कंट्रोल करता है और फिर अपने हाथ से जो सूट मन्नत के कंधे से प्रेम ने नीचे कर दिया था उसे सही करता है और फिर अपना मुंह मन्नत की गर्दन में घुसाते हुए मदहोशी में बोलता है, अभी रोक रही हो तो रुक रहा हूँ, अगली बार नहीं रुकूंगा। इन सब के लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब ये हर रात होगा। इतना बोलकर प्रेम मन्नत की गर्दन पर जोर से काट लेता है और फिर प्रेम मन्नत के ऊपर से हटके थोड़ा नीचे आता है और मन्नत के पेट से सूट को हटाते हुए अपना चेहरा मन्नत के पेट पर रख देता है और मन्नत की कमर को टाइटली पकड़कर सो जाता है। प्रेम को ऐसे सोता देखकर मन्नत प्रेम को बोलती है, आप ऐसे सोने वाले हैं, छोड़िए मुझे, आप ऐसे सोएंगे तो मैं कैसे सो पाऊंगी। प्रेम अपनी आंखें बंद किए ही बोलता है, आदत डाल लो वाइफी, तुम्हें हर रात मुझे ऐसे ही झेलना है। मन्नत इरिटेट होते हुए बोलती है, लेकिन मुझे ऐसे नींद नहीं आने वाली, हटिए आप। क्यों वाइफी, कल रात भी तो मैं ऐसे ही सोया था, तब भी तो तुम सो गई थी ना, और अब मुझे नींद आ रही है तो तुम भी चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, वरना आगे बढ़ने में मुझे देर नहीं लगेगी। प्रेम की बातों का मतलब समझते हुए मन्नत इससे आगे प्रेम को कुछ नहीं कहती और थक हार कर ऐसे ही सोने की कोशिश करते हैं और फिर थोड़ी ही देर में दोनों की नींद की आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह मन्नत की आंख है, सुबह के अलार्म 5 बजे पर खुल जाते हैं।
और प्रेम की नींद खराब ना हो इसलिए मन्नत जल्दी से अपनी फ़ोन का अलार्म बंद कर देती है, क्योंकि प्रेम अभी भी सो रहा था। लेकिन अभी की सिचुएशन कुछ और थी। इस वक्त मन्नत प्रेम के सीने पर सर रखकर सोई थी और प्रेम ने मन्नत को अपनी बाहों में ले रखा था। और इस सिचुएशंस को देखकर मन्नत अपने मन में बोलती है, कल रात तो ये मेरे पेट पर सर रखकर सो रहे थे और अभी ऐसा लग रहा है जैसे मैं इनके सीने पर सर रखकर सो रही थी। फिर मन्नत का ध्यान प्रेम के हैंडसम चेहरे पर जाता है जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था। प्रेम के बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और प्रेम की घनी पलकें जो इस वक्त बंद थी। मन्नत बहुत ही ध्यान से प्रेम के चेहरे को देख रही थी, शायद पहली बार, क्योंकि कल तो प्रेम की तबीयत खराब थी और प्रेम की तबीयत की चिंता की वजह से मन्नत का किसी और चीज़ पर ध्यान ही नहीं था। लेकिन आज एक नई सुबह थी, एक ऐसी सुबह जिसके सपने हमेशा मन्नत ने देखे थे कि एक सुबह ऐसी भी आए जब मन्नत प्रेम की बाहों में अपनी आंखें खोले और जब मन्नत अपनी आंखें खोले तो प्रेम का चेहरा सबसे पहले उसकी आंखों के सामने आए। और आज वही सुबह थी। मन्नत अपना हाथ बढ़ाती है और बहुत ही प्यार से प्रेम के चेहरे को छूकर देखती है। पहले मन्नत की उंगलियां प्रेम की घनी पलकों पर, फिर उसके गालों पर और फिर मन्नत की और फिर प्रेम के होठों को अपने अंगूठे से बहुत ही प्यार से सहलाती है। लेकिन तभी प्रेम अपनी आंखें खोल देता है और मन्नत एकदम से हड़बड़ा जाती है। मन्नत एकदम से उठने की कोशिश करती है तो उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद से बिल्कुल चिपका लेता है। फिर प्रेम मन्नत के गालों पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोलता है, कहाँ जा रहे हो वाइफी, फिर मुझे मेरी गुड मॉर्निंग किस तो देती जाओ। मन्नत आंखें बड़ी करके प्रेम को देखती है और अपने मन में बोलती है, कल रात इतनी किसेस की थी, वो कम रह गई थी क्या जो इन्हें फिर से किस चाहिए। तभी प्रेम बोलता है, हाँ वाइफी, मुझे हर रोज मेरी मॉर्निंग किस समय पर मिल जानी चाहिए। चलो तो अब जल्दी से किस दो। मन्नत, मैं आपको कोई केस नहीं देने वाली, समझे आप, छोड़िए मुझे। अगर किस नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे पकड़ कर रह सकता हूँ। मन्नत प्रेम से छूटने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है लेकिन प्रेम की पकड़ से आज़ाद नहीं हो पाती। कहाँ हमारा प्रेम 6.4 इंच का हट्टा कट्टा लड़का, और कहाँ हमारी नाजुक सी प्यारी सी कोमल सी मन्नत। मन्नत हार मानकर धीरे से प्रेम के गाल पर किस कर देती है और प्रेम जब मन्नत के होठों को अपने गालों पर महसूस करता है तो प्रेम के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कान आ जाती है। और फिर प्रेम अपने होंठ मन्नत के होठों पर रखकर बहुत ही प्यार से एक सॉफ्ट किस करके मन्नत को छोड़ देता है। प्रेम के छोड़ते ही मन्नत बुलेट ट्रेन की स्पीड से उठती है और वॉशरूम में भाग जाती है। मन्नत को इस तरह भागते हुए देखकर प्रेम के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और फिर प्रेम अपने दोनों हाथों को अपने बालों में ले जाते हुए बोलता है, अब तुम्हारी ये अदा। एपिसोड 48। अब आगे। मन्नत आंख बंद करके ना ही रही होती है कि अचानक मन्नत को कुछ याद आता है और मन्नत एकदम से अपनी आंखें होती है और अपना सर पकड़कर अफसोस करते हुए बोलती है, हम तो कपड़े ही नहीं लेकर आए, अब हम बाहर कैसे जाएंगे। और फिर थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है, ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है, ना वो सुबह सुबह हमें परेशान करते और ना ही हम इस तरह से उनसे डर कर भाग वॉशरूम में आते। लेकिन अब हम क्या करें, हम वॉशरूम से बाहर कैसे जाएंगे, वो भी बिना कपड़ों के, और हमें तो नाश्ता भी बनाना है सभी के लिए। मन्नत एक टॉवल लेती है और उसे खुद से लपेट लेती है जिसमें उसके कोरे कंधे और खूबसूरत टांगे साफ दिखाई दे रही थी और टॉवल वैसे भी मन्नत की सिर्फ थाई तक ही आ रहा था। मन्नत धीरे से दरवाजा खोलती है और फिर सिर्फ अपना सर निकाल कर बाहर देखती है तो बाहर कोई नहीं था। मन्नत राहत की सांस लेती है और फिर बाहर आ जाती है। मन्नत जल्दी से साड़ी निकालती है और साड़ी लेकर वॉशरूम में जा ही रही होती है कि तभी मन्नत रुक जाती है और दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और फिर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है और फिर आराम से राहत की सांस लेते हुए रूम में ही अपने कपड़े बदलने लगती है। मन्नत ने स्कर्ट और ब्लाउज पहन लिया था और बस अपनी ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी और मन्नत ने साड़ी को बेड पर रखा हुआ था। मन्नत के बाल अभी भी गीले थे जिनसे पानी टपक रहा था, जिसकी बूंदें मन्नत की गर्दन और पीठ को भिगो रही थी और आगे कॉलरबोन की तरफ से फिसलते हुए मन्नत की क्लीवेज में कहीं गुम हो रही थी। मन्नत के ब्लाउज में 3 डोरियां थी जिसमें से मन्नत ने 2 डोरी बांध ली थी, लेकिन तीसरी डोरी पर मन्नत का हाथ नहीं जा रहा था। लेकिन तभी मन्नत को प्रेम की आवाज़ सुनाई देती है जो कि किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बालकनी से कमरे में आ रहा था और प्रेम की आवाज़ सुनकर मन्नत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और मन्नत जब एकदम से पीछे पलट कर देखती है तो प्रेम उसे ही देख रहा था।
मन्नत एकदम से हड़बड़ा जाती है और अपने आप को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करती है। प्रेम की नज़रों की तपिश को मन्नत अपने ऊपर साफ साफ महसूस कर रही थी, जिससे मन्नत को बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही थी और शर्म की वजह से मन्नत के गाल लाल हो रहे थे। प्रेम जो फोन पर बात कर रहा था अपनी कॉल को कट कर देता है और फोन को जेब में रख लेता है। और प्रेम ने अभी भी अपनी अप्पर बॉडी पर कुछ नहीं पहन रखा था, सिर्फ एक लोवर पहन रखा था जिसमें प्रेम की मस्कुलर बॉडी और 8 पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। प्रेम मन्नत की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था और मन्नत पीछे होती जा रही थी। मन्नत ने अपना एक हाथ अपने सीने पर रख रखा था और एक हाथ मन्नत ने अपने पेट पर रख रखा था। मन्नत प्रेम के सामने सिर्फ ब्लाउज और स्कर्ट में थी और इसीलिए मन्नत को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। प्रेम अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था और मन्नत डर से अपने कदम पीछे लिए जा रही थी। और पीछे जाते जाते मन्नत तो दीवार से टकरा जाती है और प्रेम भी मन्नत के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और अपने दोनों हाथ मन्नत के इर्द गिर्द दीवार से लगा देता है। और प्रेम के पास आते ही मन्नत अपनी आंखें बंद कर लेती है। मन्नत के इस तरह आंख बंद करने पर प्रेम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। अपने हाथों से खुद को छुपाता हुआ देखकर प्रेम बहुत ही मदहोशी से मन्नत के कान में बोलता है, मेरी ही चीज मुझसे ही छुपा रही हो वाइफी, और छुपाने से क्या है फायदा, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा होना है, तब तो तुम्हें सब कुछ दिखाना पड़ेगा। इतना बोलकर प्रेम धीरे से मन्नत के कान पर काट लेता है, जिससे मन्नत और भी ज्यादा सिहर जाती है। और प्रेम की ये मदहोशी भरी आवाज मन्नत की दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफी थी। फिर प्रेम प्यार से मन्नत के गाल को चूमता है और फिर धीरे से मन्नत के दोनों हाथों को पकड़ता है और उन्हें अलग करके दीवार से लगा देता है। और फिर प्रेम अपनी इंटेंस नज़रों से मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखता है। हल्की गुलाबी रंगत गर्दन और कॉलर बोन पर पानी की बूंदें, भीगे बाल और जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू, जो प्रेम को अपना कंट्रोल होने पर मजबूर कर रही थी। और अपने आप को कंट्रोल ना करते हुए प्रेम अपने होंठ मन्नत की गर्दन पर रख देता है और अपनी जीभ से मन्नत की गर्दन पर फिसलती हुई पानी की बूंदों को लिक करने लगता है। मन्नत बहुत धीरे से अपनी कपकपाती आती जुबान में बोलती है, ऐसा मत करिए, छोड़ दीजिए। लेकिन प्रेम के कानों में तो जैसे मन्नत की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। प्रेम मन्नत का एक हाथ छोड़ता है और उसकी कमर से पकड़कर खुद से चिपका लेता है और मदहोश होकर प्रेम मन्नत की गर्दन और कॉलर बोन को चूमने लगता है। मन्नत अपने एक हाथ से प्रेम को खुद से दूर करने की कोशिश करती है और जब प्रेम अलग नहीं होता तो मन्नत अपने एक हाथ के नाखून से ही प्रेम की चेस्ट पर खरोच देती है। लेकिन प्रेम को तो इससे भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता और प्रेम मन्नत को नहीं छोड़ता। लेकिन तभी दरवाजे से नैना की आवाज आती है। नैना दरवाजा बजाते हुए बोलती है, भाई आप उठ गए, कुणाल भाई आए हैं। नैना की आवाज सुनकर प्रेम रुक जाता है और जैसे ही प्रेम की पकड़ मन्नत पर ढीली होती है, मन्नत जल्दी से साड़ी उठाकर बाथरूम में भाग जाती है और प्रेम गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करता है और दरवाजा खोलता है। नैना कुछ बोलती उससे पहले ही नैना की नज़र प्रेम के सीने पर जाती है जहां पर खरोच के निशान थे और नैना एकदम से बोलती है, भाई ये कैसे हुआ। तो प्रेम भी अपने सीने पर नज़र डालता है जहां पर मन्नत के खरोच के निशान थे, जिन्हें देखकर प्रेम के चेहरे पर गहरी स्माइल आ जाती है। तभी नैना प्रेम को मुस्कुराता हुआ देखकर पूछती है, भाई मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रेम नैना को जवाब देता है, कुछ नहीं हुआ, बस एक जंगली बिल्ली थी, पंजा मार दिया। नैना कंफ्यूज होकर बोलती है, जंगली बिल्ली और यहाँ ये कैसे हो सकता है। तभी प्रेम नैना को बोलता है, तुम्हें प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना, तुम काफी छुट्टी कर रही हो नैना। तभी नैना अपनी सफाई देते हुए बोलती है, नहीं भाई, मैंने जो छुट्टियां ली थी वो कल खत्म हो गई और आज से मैं वापस हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ। नैना एक डॉक्टर है जो इस वक्त अपनी इंटर्नशिप कर रही हो। तभी मन्नत भी साड़ी पहनकर आ जाती है। मन्नत ने लाइट ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें मन्नत बहुत खूबसूरत लग रही थी। और मन्नत फिर जल्दी से आईने के सामने जाती है और अपनी मांग में सिंदूर, कान में झुमके, होठों पर लिप बाम, माथे पर बिंदी, आंखों में काजल, और इतने में ही मन्नत कहर ढाने के लिए तैयार थी। फिर मन्नत नैना को बोलती है, बस नैना मुझे थोड़ा टाइम तो, मैं अभी तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। तभी नैना बोलती है, कोई बात नहीं भाभी, आज आप थोड़ा लेट हो गई थी तो इसीलिए मैंने नाश्ता बना दिया है। चलिए हम सब मिलकर नाश्ता करते हैं। भाई आप भी जल्दी से फ्रेश होकर आ जाए, फिर साथ में मिलकर नाश्ता करेंगे। और फिर मन्नत नैना के साथ वहां से किचन की तरफ चली जाती है और प्रेम वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी ही देर में प्रेम तैयार होकर आता है
आज प्रेम में ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था जिसमें प्रेम हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। प्रेम डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है तो मन्नत प्रेम के लिए नाश्ता सर्व करती है। और तभी कुणाल एक हाथ में फाइल लेकर प्रेम के पास आता है और फाइल प्रेम को देता है। प्रेम अपने एक हाथ से नाश्ता कर रहा था और दूसरे हाथ से फाइल को टेबल पर रखकर उसके पन्ने पलटते हुए उसे रीड कर रहा था। और तभी मन्नत जो प्रेम के लिए गिलास में जूस निकाल रही थी, वो जूस का गिलास मन्नत के हाथ से छूट जाता है और फाइल पर गिर जाता है, जिसे देखकर मन्नत की आंखें डर से बड़ी हो जाती है और मन्नत डर से 2 कदम पीछे हो जाती है और मन्नत डरते हुए अपनी लड़खड़ा की जुबान से बोलती है, माँ फ माफ कर दीजिए, गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मन्नत को इस तरह से डरता हुआ देखकर प्रेम खड़ा होता है और मन्नत की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो मन्नत डर से अपने कदम और पीछे ले जाने लगती है और अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए अपना चेहरा एक तरफ कर लेती है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था मन्नत प्रेम से ऐसे डर रही थी जैसे प्रेम अभी उससे थप्पड़ मारने वाला हो। और मन्नत को खुद से इस तरह से डरता हुआ देखकर प्रेम का दिल दर्द से भर जाता है। प्रेम को अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। और प्रेम को भी वो पल याद आ जाता है जब ऐसे ही मन्नत के हाथों से प्रेम की फाइल पर कॉपी गिर गई थी और प्रेम ने बिना सोचे समझे मन्नत को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था, जिससे मन्नत समझ नहीं पाई थी और जमीन पर गिर गई थी। और वह पल याद करते ही प्रेम को भी अपने आप पर गुस्सा आने लगता है। प्रेम को भी अपने आप से ही घिन लगती है। जिस लड़की पर किसी की नज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस लड़की को वो आज फूलों से भी ज़्यादा नाजुक तरीके से संभाल कर रखता है, उसी लड़की पर कभी प्रेम ने हाथ उठाया था, उसे घर से बाहर निकाला था। सारी बातों को याद करके प्रेम को खुद से नफरत होने लगी थी। लेकिन प्रेम फिर खुद को कंट्रोल करके अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मन्नत का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। और मन्नत जो डर से कांप रही थी, उसकी कपकपाहट को प्रेम अच्छे से महसूस कर रहा था और यह सारी चीजें प्रेम के दिल में किसी खंजर का काम कर रही थी। प्रेम अपने एक हाथ से मन्नत की पीठ को सहलाते हुए बहुत ही प्यार से मन्नत को बोलता है, कोई बात नहीं जान, फाइल ही तो है तो दोबारा बन जाएगी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। प्रेम की बात सुनकर मन्नत अपना चेहरा ऊपर उठाते हुए प्रेम को देखती है और अपनी आंसू भरी नजरों से प्रेम को देखते हुए बोलती है, आप मुझसे नाराज नहीं हैं? प्रेम मन्नत के आंसू पहुंचते हुए बहुत ही प्यार से बोलता है, नहीं, मैं इतनी सी बात के लिए तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ, बल्कि मैं तुमसे किसी भी बात के लिए कभी भी नाराज नहीं हो सकता, बिकॉज आई लव योर जान, यू आर माई लाइफ, माई हार्ट बीट। और कोई अपने दिल की धड़कन से कैसे नाराज हो सकता है? आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।